क्या रोकों की वापसी को लेकर बीसीसीआई में सच में बवाल मच चुका है? क्या गौतम गंभीर को रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है? और क्या बहुत जल्द भारतीय फैंस अपने दो सबसे बड़े दिग्गजों को फिर से टी20 में खेलते हुए देख सकते हैं? क्या आपको भी यह अजीब नहीं लगता कि जो खिलाड़ी इस उम्र में भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो वनडे जैसे फॉर्मेट में भी टी20 वाली आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही खिलाड़ी अचानक टी20 टीम के लिए अनफिट, अनावश्यक और भविष्य की प्लानिंग में रुकावट बना दी गई? कहानी बहुत सीधी नहीं है, लेकिन जितनी अंदर जाती है उतनी ही गंदी और चौंकाने वाली बनती जाती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, अगरकर और बीसीसीआई के बंद कमरे में लिए जा रहे वह फैसले जिनका खामियाजा बार बार भारतीय क्रिकेट भुगत चुका है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे नजरअंदाज करके यह पूरा ड्रामा खड़ा किया गया प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में, खासकर 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वो कर दिखाया है जो आमतौर पर युवा खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है। विराट कोहली जिस खिलाड़ी के बारे में यह नैरेटिव बनाया गया कि अब वो टी20 के लिए स्लो हो गए हैं, उसी विराट ने विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट एक क्रिकेट को मजाक बना दिया। 131 रन, 77 रन, वो भी 61 गेंदों पर प्लेयर ऑफ द मैच, और ऊपर से रिकॉर्ड सबसे तेज 16-0 लिस्ट रन। और अगर कोई ये कहे कि अरे ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में आए 135 और 102 क्या थे? क्या वो भी प्रैक्टिस मैच थे? न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी 2026 का पहला वनडे 93 रन 91 गेंदे मैच जीताओ, पारी प्लेयर ऑफ द मैच। ईमानदारी से बोले, अगर यही प्रदर्शन कोई 24-25 साल का खिलाड़ी करता तो उसे अगले 10 साल का पोस्टर बॉय बना दिया जाता। लेकिन यहां खिलाड़ी विराट कोहली है, इसलिए सवाल उठते हैं। अब रोहित शर्मा पे आइए। हां, विराट जितनी कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन रोहित की मंशा, उसका इंटेंट, उसका अप्रोच आज भी टी20 वाला ही है। विजय हजारे ट्रॉफी में 155 रन आईपीएल में ठीक ठाक प्रदर्शन, और 2025 में वनडे में 650 रन, वो भी 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। और सबसे बड़ी बात, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में टॉप स्कोरर और मैन ऑफ द मैच। ये वही रोहित शर्मा है जिसे कहा गया अब टीम को आगे बढ़ने दो। सवाल यह है कि आगे बढ़ने का मतलब क्या अपने सबसे मजबूत खंभों को खुद ही गिरा देना होता है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है गौतम गंभीर की। हेड कोच बनते ही ऐसा लगने लगा जैसे भारतीय क्रिकेट कोई राष्ट्रीय टीम नहीं, बल्कि किसी की निजी प्रयोगशाला बन गई। मेरी सोच, मेरे खिलाड़ी, मेरा विप जो खिलाड़ी इस विजन में फिट है, वो भविष्य हैं। जो सवाल पूछते हैं, जिनका स्टारडम सोच से बड़ा है, वो समस्या बना दिए जाते हैं। रोहित और विराट का टी20 से बाहर होना कागजों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहा गया, लेकिन बीसीसीआई के अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। सोमवार रात अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। वजह लगातार खिलाड़ियों का इंजर्ड होना, नई टीम का दबाव में बिखरना और रोको के हालिया प्रदर्शन के बाद उठते सवाल। मीटिंग में अचानक एक ऐसा सवाल उछाल दिया गया जिसने पूरे कमरे की हवा बदल दी। कोई भूमिका नहीं, कोई घुमाव नहीं, सीधे शब्दों में पूछा गया, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को संन्यास लेने पर मजबूर किया गया? यह सवाल इतना भारी था कि कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि यह सिर्फ दो खिलाड़ियों का सवाल नहीं था। यह सवाल था सिस्टम का, यह सवाल था नियत का, और यह सवाल था उन फैसलों का जिन्हें अब तक भविष्य की प्लानिंग कहकर ढक दिया गया था। जैसे ही यह सवाल सामने आया, कमरे में बैठे लगभग हर शख्स की नजरें एक ही दिशा में घूम गई, और वो दिशा थी गौतम गंभीर। किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन उंगलियां अपने आप उठ गई। ये वो पल था जब क्रिकेट की बात बंद होकर सत्ता और अहंकार की बात शुरू हो गई। क्योंकि अगर रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी जो आज भी रन बना रहे हैं, जो आज भी मैच जिता रहे हैं, जो आज भी वनडे जैसे फॉर्मेट में टी20 वाली आक्रामकता दिखा रहे हैं, अगर वो अचानक अनावश्यक हो जाते हैं तो सवाल उठेगा ही। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की फाइल खोली गई, एक एक नाम पढ़ा गया। पूरी तरह नई टीम ना, अनुभव ना, बड़े मुकाबलों की आदत ना, दबाव झेलने का ट्रैक रिकॉर्ड, और फिर उसी सांस में यह उम्मीद रखी जाती है कि यही टीम टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जैसी मशीन को हरा देगी। यह सवाल नहीं था, यह तंज था, और वो भी बहुत करारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टी20 को खेल की तरह नहीं, युद्ध की तरह खेलता है। वहां दबाव में फैसले होते हैं, वहां आखिरी ओवरों में नसों की परीक्षा होती है, और यहां हम बिना अनुभव की टीम को उतारकर खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि यंग ब्लड है, सीख जाएगा। मीटिंग में साफ शब्दों में कहा गया, यह सोच नहीं है,
ये आत्मघाती जिद है। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ी, माहौल और ज्यादा गर्म होता चला गया। अब बात सिर्फ रोहित और विराट तक सीमित नहीं थी, अब सवाल पूरी प्लानिंग पर उठ रहे थे। गंभीर और अगरकर लगातार एक ही लाइन दोहरा रहे थे, यंग टीम फ्यूचर लॉन्ग टर्म विद। लेकिन बीसीसीआई के सीनियर अधिकारियों ने अब नरमी छोड़ दी थी। सीधे सवाल पूछे जाने लगे, अगर आपकी प्लानिंग इतनी ही शानदार है तो हर सीरीज में खिलाड़ी इंजर्ड क्यों हो रहे हैं? अगर वर्कलोड मैनेजमेंट इतना ही मजबूत है तो वो सिर्फ इंटरव्यू और प्रेस रिलीज में ही क्यों दिखता है, मैदान पर क्यों नहीं दिखता? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सवाल आंकड़ों से जुड़े थे और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। फिर बात वापस वहीं आई जहां से आग लगी थी। रोहित और विराट कहा गया, जिस उम्र में खिलाड़ी ढलान पर माने जाते हैं उसी उम्र में ये दोनों वनडे में टीबीज जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी है, फिटनेस भी है और सबसे बड़ी बात, मैच जिताने की आदत भी है। तो फिर इन्हें बाहर रखने का लॉजिक क्या है? यह सवाल अब आरोप बन चुका था। गंभीर ने वही पुराना जवाब दिया जिसे वो कई बार दोहरा चुके थे, तभी इसमें हमें अलग क्रिकेट चाहिए। यहीं पर मीटिंग में बैठे एक सदस्य ने हल्की आवाज में लेकिन बेहद तीखे अंदाज में कहा, तो विराट कोहली से अलग क्रिकेट आखिर कौन खेलेगा? यह लाइन किसी बम से कम नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई मोबाइल नहीं देख रहा था, कोई फाइल नहीं पलट रहा था, क्योंकि सच सामने था और वो बहुत कड़वा था। इसके बाद मुद्दा आया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का, और यहां पर बात और ज्यादा गंभीर हो गई। बीसीसीआई के एक अध्यक्ष ने साफ साफ पूछा, सूर्य कुमार यादव कप्तान क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी पसंद है? कप्तानी के बाद उनका खुद का प्रदर्शन नीचे क्यों गया? और सबसे अहम सवाल, क्या वो फैसले खुद ले रहे हैं या फिर किसी के इशारों पर चल रहे हैं? यह सवाल सीधे गंभीर पर था, और यही वो सवाल है जिससे गंभीर सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। सूर्य कुमार यादव एक शानदार कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कप्तानी ही काफी नहीं होती है। इसके साथ आपको उस लायक प्रदर्शन भी करना चाहिए। सिर्फ कप्तान होने के कारण जीत का श्रेय सूर्य को देना उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है जो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तानी में फैसले दिखते हैं, कप्तानी में दबाव में चेहरे की सच्चाई दिखती है, और यहां वो चीजें गायब थी। फिर हार्दिक पांड्या का नाम सामने आया, और यह नाम आते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आईपीएल में टीमों को फाइनल तक पहुंचाया, ट्रॉफी जिताई, मुश्किल हालात में आगे खड़ा हुआ। फिर भी ना कप्तान ना उपकप्तान, मीटिंग में साफ कहा गया, यह सिलेक्शन नहीं है, यह पसंद